वन मोर थिंग, लाइक बाय मिस्टेक, सो मैं आपको वही बोलना चाहती थी, ये वीडियो अगेन आपको 2 पार्ट्स में मिलेगा, बिकॉज व्हेन आई वाज चेंजिंग तो व्हाट हैपेंड इज बेसिकली ये स्टॉप हो गया था। मतलब अभी से जो वीडियो आएगा दैट विल बी अ न्यू वन। इट्स एनीवे फाइन राइट, बिकॉज अभी हम ग्रोथ स्टार्ट कर रहे हैं। सो मैं आपको वही बोल रही थी, 2 वीडियोस आएंगे। फर्स्ट वीडियो वॉज स्टेबिलिटी, नाउ अभी जो हम कर रहे हैं 2 पार्ट्स में आने वाले, ठीक है। सो नाउ या आई वाज आस्किंग, एनीवन नोज व्हाट इज ग्रोथ स्ट्रेटेजी? कोई गेस कर सकता है? सी इसलिए मैं ये 2 कॉम्बिनेशंस ले रही हूँ। स्टेबिलिटी, हम धीरे धीरे बिजनेस कर रहे हैं, इसमें कोई हमें जल्दी नहीं है, राइट? यस। नाउ एवरीवन हैव अ लुक एट योर स्लाइड। क्या लिखा है ग्रोथ स्ट्रेटेजी? 1 मिनट, लेट मी हैव अ लुक एट योर चैट बॉक्स। Yes, that's right. साहिल ने right लिखा है, expansion strategy. Correct. Good. Yes. See what it's written here. They result in increase in sales. Increase in sales, yes. मतलब definitely profit ज्यादा. I think अंकेश wrote. Yes. प्रॉफिट ज्यादा होने ही वाला है डेफिनेटली, हम अगर एक्सपांड कर रहे हैं मार्केट शेयर एंड प्रॉफिट, द टाइप्स। ओके, सो बिफोर अंडरस्टैंडिंग सी मैं आपको बताना चाहती हूँ ग्रोथ काफी टाइप के हो सकते। सो फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने आपको दिया था कि मेरी खुद की अगर मोबाइल फोन ब्रांड है, सो मैंने मेरा बिजनेस स्टार्ट किया था मुंबई से, ओके फिर धीरे धीरे मैं वेस्ट जोन में एक्सपांड कर रही हूँ। मतलब क्या, ऑल ऑफ दिस मुंबई, दिल्ली, सॉरी नॉट दिल्ली, मुंबई, पुणे, गुजरात, ये सब जो वेस्ट इंडिया में है, राइट। फिर धीरे धीरे मैं क्या कर रही हूँ, आई एम मूविंग टू साउथ इंडिया, राइट, केरला, बैंगलोर, ऑल ऑफ दो सिटीज। फिर नाउ आई एम मूविंग टू नॉर्थ इंडिया, दिल्ली, नोएडा। तो ये सब ग्रोथ हो गई यार। आप देखो इसके बाद का जो लेवल है, सी नाउ फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू दिस ऑल्सो, यू नीड टू अंडरस्टैंड। यू पीपल टेल मी, एक सिंपल क्वेश्चन पूछ रही हूँ, अगर मैं बिजनेस कर रही हूँ फॉर एग्जाम्पल मोबाइल फोन का, तो जस्ट आंसर अ सिंपल क्वेश्चन। मैंने पूरे इंडिया में मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला, राइट। सो नाउ यू पीपल टेल मी, क्या मैं उसे स्टार्टिंग में श्रीलंका, बांग्लादेश, ये कंट्रीज में ट्राई करके देखूं, या सीधा मैं यूएस में ही एक्सपांड करूं बिजनेस? यू पीपल गिव मी अ सिंपल आंसर। माय क्वेश्चन टू यू वाज कि अगर मुझे इंडिया में काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला बिजनेस का, मोबाइल फोन का, तो अब मैं एक्सपांड करने की सोच रही हूँ, राइट। सो आई मीन, क्या मैं सीधा नए कॉन्टिनेंट में चली जाऊंगी, या करंटली ऐसे जो नेबरिंग कंट्रीज है श्रीलंका, बांग्लादेश, वहां पे देखूंगी? लेट मी सी योर आंसर्स। Only 2 people have answered. What about others? बाकी लोग क्या सोचते हैं? सी इट्स कम्प्लीटली फाइन इफ यू आर रॉन्ग, ओके। मेरे लेक्चर में देयर इज नथिंग कॉल्ड राइट और रॉन्ग। आई जस्ट वांट टू चेक योर थिंकिंग थॉट प्रोसेस, कि आप लोग क्या सोचते हैं। इट्स टोटली फाइन। Yes, okay. Mostly the answers are coming Sri Lanka and Bangladesh. Yes, yes. Okay, now I would like anyone can quickly share. Okay, my question to you was, मैंने आपको वही पूछा कि फॉर एग्जाम्पल मेरी एक मोबाइल फोन कंपनी है, ओके, हीर फोन करके, आई एम सेलिंग स्मार्टफोन। सो इनिशियली मैंने मुंबई से स्टार्ट किया, ओके, बट धीरे धीरे मुझे काफी अच्छा रिस्पॉन्स मिला एंड मैं पूरे इंडिया में बिजनेस एक्सपांड किया मैंने, राइट। इंडिया में काफी अच्छा मुझे रिस्पॉन्स मिला। अब मेरी ग्रोथ स्ट्रेटेजी क्या है, मुझे एक्सपांड करना है। तो माय सिंपल क्वेश्चन टू यू इज, पहले जो हमारे आजू बाजू के नेबरिंग कंट्रीज है बांग्लादेश, श्रीलंका, मैं वहां पे एक्सपांड करने का सोचूं, या सीधा मैं यूएस का ही सोचूंगी कि चलो एक नए कॉन्टिनेंट में जाना है, यूएस है, यूरोप है, सीधा वहां पे ही करना है? Yes, most of you correct said neighboring. So I just want to know, आपका your thought process is exactly right. The correct answer वही है, not US but the neighboring countries first. But can anyone tell me उसका क्या reason है, आप लोगों ने क्यों neighboring country को select किया? I just want to know the thought process. क्यों सीधा किसी ने US, यूरोप ऐसा नहीं बोला?
Okay, that is fine. Capital is short, but that is not the main answer. Okay, not the main answer. चलो मुझे इन्वेस्टर्स मिल भी जाते हैं, लेट्स अज्यूम मुझे इन्वेस्टर्स मिल गए तो फिर भी मैं नहीं करूंगी. लेस बग्ड. ओके, सी द सिंपल आंसर टू दिस इज, आई विल टेल यू. नॉर्मली अगर हम सेम कॉन्टिनेंट की बात करते हैं, आप देखो इंडिया है, श्रीलंका, बांग्लादेश, these all are developing countries, right? See, people try to understand. Budget is not the correct answer, no doubt. वो आंसर है, हमें पैसे की प्रॉब्लम है, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड. हो सकता है मुझे चलो इन्वेस्टर्स मिल गए हो, those who are ready to invest in my business, you know, investors, right? मतलब हम रिस्क ले रहे हैं बिजनेस में, तो वो अपने भी पैसे लगा रहे, बट फिर भी मैं इंटरनेशनल, आई मीन यूएस के मार्केट में नहीं जाऊंगी. द सिंपल रीजन टू दिस इज, ट्राई टू अंडरस्टैंड. ये सब जो कंट्रीज है, यू नो, नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश, आपको अगर पता हो यहाँ पे भी दीज ऑल आर डेवलपिंग कंट्रीज, राइट? यहाँ की भी इकोनॉमी इतनी अच्छी नहीं है, मोर और लेस. अगर आप जाओ वो भी इंडिया ही है सॉर्ट ऑफ, इफ यू गो देयर, एक्सप्लोर द पीपल. मतलब मैं आपको वही बोल रही थी, यू नो, तो वहाँ पे मैंने आपको बताया था, दिस माइट बी अ न्यू एग्जाम्पल फॉर पीपल हु हैव जॉइन्ड. इंडियन पॉपुलेशन नॉर्मली, यू नो, इफ दे गेट एनीथिंग अफोर्डेबल, भले ही क्वालिटी ठीक ठाक हो, यू नो, वो लोग वो प्रोडक्ट ले लेंगे. सेम हैपन्स इन नेबरिंग कंट्रीज ऑल्सो. वाई? बिकॉज वो भी अपने जैसे ही है. बट वेन यू टॉक अबाउट यूएसए एंड अदर डेवलप्ड कंपनीज, तो स्पेशली अगर हम फोन्स की बात कर रहे हैं, यू नो, सो व्हाट माइट हैपन इज, आप सबको पता ही है, वहां पे कंसेप्ट पूरा उल्टा है. दे प्रिफर क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, राइट? अगर अच्छी टेक्नोलॉजी, हम सबको पता है, देयर एवरीवन ओन्स एन एप्पल फोन, या तो एकदम, यू नो, जो अच्छी टेक्नोलॉजी है वो. मतलब मैं आपको यही बताना चाहती हूँ कि, यू नो, वहां पे उनके लिए प्राइस इज नॉट एन इम्पॉर्टेंट फैक्टर, क्वालिटी. हम कितना इनोवेशन लेके आ रहे हैं, ऑल ऑफ दैट, राइट? तो आई मीन ऐसा नहीं, हम बोलते हैं ना कि फॉर एग्जाम्पल अगर हम सीढ़ी भी चल रहे हैं, तो आई मीन एक एक स्टेप लेके जाना है हमें आगे, राइट? सीधा ऊपर हम नहीं जा सकते, वरना गिर जाएंगे हम लोग, राइट? यस, मतलब सेम थिंग दैट आई वांटेड टू टेल यू हियर. ओके, सो हैव यू नाउ अंडरस्टूड? मैंने आपको जस्ट बेसिक मीनिंग एक्सप्लेन किया. नाउ आई विल गेट इनटू द मेन कंसेप्ट ऑफ व्हाट अ ग्रोथ स्ट्रेटजी इज. ओके, सी दे रिजल्ट, फर्स्ट पॉइंट तो आप सबको क्लियर है, राइट? दे रिजल्ट इन इंक्रीज इन सेल्स, मार्केट शेयर, प्रॉफिट. डेफिनेटली ग्रोथ का मीनिंग ही हो जाता है एक्सपांशन, कोई चीज में हम आगे जा रहे हैं, राइट? द टाइप्स, सी देयर आर 4 टाइप्स. ये थोड़ा बड़ा है, स्टेबिलिटी वाज एन इजी वन. क्या है? इंटरनल ग्रोथ. ओके, increase internal capacity of organization without acquiring other firms. एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ, यू पीपल विल आस्क मी, सी इंटरनल ग्रोथ मतलब क्या? लेट्स अज्यूम मैं इंडिया में, मुझे मेरे फोन्स का बिजनेस एक्सपांड करना था. ओके, सो आई मीन मैंने क्या किया, नए एम्प्लॉयज को हायर किया. लाइक सी, मैं मुंबई बेस्ड हूँ, राइट? मैं मुंबई में रहती हूँ, बट यू नो, आई वॉन्ट समवन जो दिल्ली में मेरा एक हेडक्वार्टर्स होगा, एक हेडक्वार्टर्स साउथ में कहीं बेंगलोर में होगा. सो व्हाट आई मीन टू से, अगर मैं मेरी फर्म के लिए एम्प्लॉयज बढ़ा रही हूँ, तो क्या वो ग्रोथ हो गई कि नहीं? येस और नो? आई वॉन्ट एवरीवन टू टाइप इन द चैट बॉक्स. क्या वो मेरी ग्रोथ है कि नहीं? अगर मैं, इफ आई एम हायरिंग न्यू एम्प्लॉयज फॉर माई ऑर्गेनाइजेशन, येस और नो? वेरी सिंपल क्वेश्चन आई हैव आस्क्ड यू पीपल. अगर मैं नए एम्प्लॉयज को हायर कर रही हूँ, एवरीवन आंसर. There are 17 people. I want all 17 people to answer. Very simple question. See, the answer is a big yes. Correct. आप सब लोग right हो. See, try to understand, you know. See, मैं बेवकूफ तो नहीं हूँ. एम्प्लॉइज को अगर मैं हायर कर रही हूँ, आई एम गिविंग देम सम सैलरी, येस और नो, राइट? एंड अगर मैं उन्हें इतने पैसे दे रही हूँ, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है कि, यू नो, मेरी बिजनेस एक्सपांड हो रही है, मुझे नए लोगों की जरूरत है,
राइट। तो वो मेरे लिए ग्रोथ स्ट्रैटेजी हो गई। इंटरनल ग्रोथ मतलब हम अगर हमारी बिजनेस की बात कर रहे हैं, मैंने वो कंट्री में बिजनेस करी हूँ, यहाँ पे कर रही हूँ। आई मीन फर्स्ट स्टेप यही होता है कि आप यहाँ पे बिजनेस एक्सपांड करो। एंड वो कैसे पॉसिबल है डोमेस्टिक, मतलब हम जो कंट्री में रह रहे हैं, बाय हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज, करेक्ट, एज सिंपल एज दैट। सो इंटरनल ग्रोथ मतलब वही हायरिंग न्यू एम्प्लॉइज। क्या लिखा है? इंक्रीज इंटरनल कैपेसिटी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। मतलब अगर हम बोल रहे हैं कि चलो मैंने कोई और कंपनी को भी खरीद लिया, वो एडवांस स्टेज है, बट फर्स्ट स्टेज ऑफ अवर एक्सपेंशन क्या है? करंटली नए एम्प्लॉइज को हायर करो। यस अब देखो, अब जो मैं पॉइंट बता रही थी दैट इज नेक्स्ट वन, कॉन्ग्लोमरेट डाइवर्सिफिकेशन। ट्राई टू अंडरस्टैंड इसका क्या मीनिंग है। अक्वायरिंग अनरिलेटेड बिजनेस। नाउ से ये कंसेप्ट जो डिटेल में है, बिकॉज मैं आपको कल एक्सप्लेन करूंगी, बिकॉज देर इज अ थिन लाइन ऑफ डिफरेंस बिटवीन ऑल ऑफ देम। ओके, सो आज मैं आपको जस्ट एक सिंपल एग्जाम्पल दे रही हूँ। ट्राई टू अंडरस्टैंड सिंस वी हैव सम टाइम लेफ्ट। ओके, ठीक है। Okay. सी फर्स्ट मैं आपको, आई थिंक यू माइट नो द मीनिंग ऑफ मर्जर। डोंट वरी, कल मैं आपको ये सब कंसेप्ट डिटेल में पढ़ाने ही वाली हूँ, बट ट्राई टू अंडरस्टैंड क्या है मर्जर्स का मीनिंग। सी क्या लिखा है, दो कंपनी एक साथ काम कर रही है मिलके। इफ यू पीपल रिमेम्बर, लेट मी आस्क यू, बिकॉज यहाँ पे एक वर्ड आ जाता है सिनर्जी। किसी को याद है मैंने आपको एक इक्वेशन दिया था व्हाइल आई टॉट यू सिनर्जी? एनीवन रिमेम्बर्स? एक मैथ्स का इक्वेशन दिया था। आई वांट टू सी द वन हु आंसर्स, आई विल बी रियली इम्प्रेस्ड विथ हिम और हर। मैंने आपको शायद लीडरशिप के टाइम पे, यस लीडरशिप के टाइम पे सिनर्जी समझाया था। तो उसमें एस आता है, हमने जो गेम खेली थी, एक मैथ्स का इक्वेशन था। यस यस, ज्योति इज ऑन द राइट ट्रैक, गुड, वेरी गुड। दिस इज व्हाट आई वाज लुकिंग फॉर, 2 + 2 = 5। नाउ यू पीपल विल टेल मी, हम सिनर्जी की बात कर रहे हैं। ओके, सो कोई मुझे अगर बोलता है कि 2 + 2 तो मैम 4 होना चाहिए, बट नो, मैंने सी ये अगेन ये मैनेजमेंट कंसेप्ट है, राइट? वी आर नॉट स्टडिंग मैथ्स। तो आई मीन हम बोलते हैं ना, सिनर्जी मीन्स व्हाट, सब लोग मिल के विल ट्राई टू बी बेटर। लाइक यू ऑल नो, फॉर एग्जाम्पल इफ टॉकिंग अबाउट हिस्ट्री, हम लोगों ने काफी ऐसे वॉर्स पढ़े जिसमें बहुत बड़ी सेना थी, फिर भी छोटी सी सेना जीत गई, राइट? दिस कैन हैपन इन रियल लाइफ ऑल्सो। मतलब सी, लेट मी गिव यू, जब Jio came in the market, always best example I share. So you people know कौन सी दो कंपनीज मर्ज हो गई थी? Anyone? जब जियो आया मार्केट में, दो बहुत बड़ी कंपनीज मर्ज हो गई। कल मैं ये रिपीट करने ही वाली हूँ, बट इफ यू पीपल नो, मर्ज मतलब एक साथ काम करने लगी। वेरी गुड, रोहित इज द फर्स्ट वन टू आंसर, वोडाफोन एंड आइडिया। yes yes, उज्जवल also answer, that's the right thing। मर्जर मतलब सी, इसका सिंपल मीनिंग यही है, वी ऑल नो कि मैंने आपको ये शायद बोला भी था, हमेशा फर्स्ट आना जरूरी नहीं है। आप खुद सोचो, जियो मार्केट में आ गया है तो काफी के बिजनेसेस अफेक्ट होने वाले हैं, राइट? बट टू मेक श्योर कि हम मार्केट से हट ना जाए, एटलीस्ट टिके रहे, सो व्हाट दे डिड इज, दोनों ने मिल के एक साथ काम किया। स्कूल में ऑल्सो वी हैव स्टडीड दिस कि अगर हम एक एक उंगली जो हमारी होती है, दिस इज नॉट स्ट्रांग, बट एक मुट्ठी जो होती है दैट इज ऑलवेज स्ट्रांग, राइट? फिस्ट का जो पावर होता है। तो इन द सेम वे, दो या ज्यादा से लोग अगर मिल के काम कर रहे हैं, दैट इज नोन एज मर्जर। ठीक है, इसका तो एग्जाम्पल आपको मैंने दिया। बाकी के जो पॉइंट्स है, अलायंसेस, कॉन्ग्लोमरेट, डाइवर्सिफिकेशन, ये आपको मैं कल एग्जाम्पल्स के साथ समझाऊंगी। ओके, एंड सी टाइप्स ऑफ ग्रोथ्स में भी ये सब आपको पढ़ना है कल। ये सब भी है उसमें, डाइवर्सिफिकेशन, न्यू प्रोडक्ट, न्यू मार्केट। डोंट वरी अबाउट दैट, वो आपको कल समझ में आ जाएगा। सो आई मीन जस्ट गो थ्रू द स्लाइड नाउ। इसमें किसी को अब तक कुछ डाउट है? एनीवन? बिकॉज नाउ लेट मी कम टू द चैट बॉक्स। मैं आपका होम असाइनमेंट क्वेश्चन टाइप कर रही हूँ।
Okay, everyone. See, have a look at your question. What do you mean by corporate strategy? Okay, जो आज हमने स्टार्ट किया कॉर्पोरेट बिजनेस फंक्शनल. अब आज हमने कॉर्पोरेट किया. कॉर्पोरेट में भी इफ यू पीपल रिमेम्बर देर आर 4 टाइप्स, राइट? स्टेबिलिटी, ग्रोथ, रिट्रेंचमेंट, वो सब. तो टुडे वी हैव स्टेबिलिटी हमने कंप्लीट किया था, राइट? इसलिए आप लोग सिर्फ स्टेबिलिटी स्ट्रैटेजी लिखना जो हमने स्टार्टिंग में पढ़ा, राइट? ग्रोथ स्ट्रैटेजी जो है दिस आई विल गिव यू टुमारो बिकॉज ये आंसर अब तक हुआ नहीं है एक्सप्लेनेशन, ठीक है? तो कल हम लोग जब कर देंगे एट टाइम यू राइट द ग्रोथ का आंसर. ओके, anyone has any doubt so far? See, because हमारा पोर्शन काफी आगे है if you see that way. So एक एक स्ट्रेटेजी मैं आपको आराम से ही समझा रही हूँ ताकि फिर सब मैंने एक साथ ले लिया. आई नो बीच में मैं ऐसा ही करने वाली हूँ कोई और आंसर ही ले लूंगी बिकॉज अदरवाइज ये इतने सारे टाइप से यू पीपल विल गेट कंफ्यूज्ड, राइट? तो आई मीन डोंट गेट कंफ्यूज. आप एक मैंने बोला था ना अभी एक एक स्टेप ही आगे जाना है, सीधा ऊपर नहीं जाना है वरना गिर जाओगे, राइट? ओके, सो एनीवन हैज एनी डाउट सो फार? वांट टू आस्क एनीथिंग? यस साहिल, आई थिंक यू आर आस्किंग दिस बिकॉज तुम पहले लेक्चर्स में नहीं थे. सी, मैंने आपको बोला था सिनर्जी एक कंसेप्ट लीडरशिप में आता है. ओके, तो मैंने उसमें एक मैथ्स का इक्वेशन दिया था 2 + 2 = 5. ओके, नाउ यू पीपल विल टेल मी मैम 2 + 2 = 4 होना चाहिए, 5 क्यों? सो द सिंपल आंसर टू दिस इज सिनर्जी. मतलब क्या? जब दो लोग मिल के काम करते हैं तो वो बेटर कर सकते हैं. लाइक फॉर एग्जाम्पल आई टेल यू, सबको ये स्टोरी पता ही है महाभारत की, राइट? बेसिकली जो वॉर हुई थी उसमें अल्टीमेटली इट वाज बेसिकली अ वॉर बिटवीन कौरवास एंड पांडवास, राइट? तो उसमें क्या हुआ था, वी ऑल नो पांडव जो थे 5 ही थे बट बाकी की जो अदर टीम थी ऑलमोस्ट काफी सारे लोग थे, फिर भी जीते यही लोग, राइट? मतलब मैं आपको वही बोल रही थी सिनर्जी मीन्स व्हाट, कि भले ही कम लोग भी हो, भले 2 लोग, बट अगर हम टीम में, मैंने आपको बोला था टीम का फुल फॉर्म क्या है, टुगेदर एवरीवन अचीव्स मोर, राइट? सो आई मीन टीम वर्क जब होता है नथिंग इज इम्पॉसिबल. बेसिकली हम चाहे तो पूरी दुनिया भी कॉन्कर कर सकते हैं, राइट? आप देखो ब्रिटिशर्स भी जब इंडिया में आए थे दे वेर अ फ्यू इन नंबर्स, राइट? उन्होंने ब्रेन का इस्तेमाल किया, इंडिया में ज्यादा लोग थे बट स्टिल दे मैनेज टू रूल द एंटायर वर्ल्ड, राइट? सिनर्जी मतलब वही, द पावर ऑफ 2 इज ऑलवेज बेटर देन ओनली 1 person डूइंग इट, राइट? सो अभी आपको समझा है कंसेप्ट? आई वुड से आप फिर से एक बार पहले के वीडियोस देख लो, उसमें एक पूरा लीडरशिप का मैंने एक्सप्लेन किया था आपको. यस, ओके पीपल, so let me stop recording now.